मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप में और साफ शब्दों में एक सच्चाई कहना चाहता हूं, जिसको आप लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। ध्यान से सोचिए और स्वीकार कीजिए। इस अपने भारतवर्ष में सब तरह के आदमी हैं और विभिन्न पार्टियों के अलग अलग जो है उसके मदद करने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं, मेरे भारतवासियों, अगर हमारे देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन और गद्दार आदमी है या देशद्रोही है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का शुरू से इतिहास उठा के देख सकते हैं, जिसने हमारे देश का बंटा धार कर दिया। आज जो स्थिति है, आज हम चमक रहे हैं मोदी की वजह से। भले ही मोदी किसी को अच्छा ना लगता हो, लेकिन आज चमक रहे हैं मोदी की वजह से सारी दुनिया में। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा हमेशा गद्दारी की है हमारे साथ। एक देशद्रोही पार्टी रही है। इसने हिंदुओं को, सनातनी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। और यही नहीं, चौथे नंबर पर आता है कि इन्होंने षड्यंत्र रचने में ये माहिर है। ये पार्टी, इन्हें समय समय पर षड्यंत्र रचे हैं। इनमें पहले नंबर पर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र रच के हमारे पहले दूसरे प्रधानमंत्री, कितने बड़ी आदमी थे, लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया रूस में जाके। और इसकी पोल सबको पता थी। जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री का शव दिल्ली में उतारा गया तो ललिता शास्त्री ने उनका चेहरा देख के बता दिया था कि ये तो नीला पड़ा हुआ है शरीर इनका, इसको जहर दिया गया है। ये बात सच्चाई है, इसमें झूठी नहीं है। ये पहला षड्यंत्र था जिसको आपने सोचना चाहिए। इसी तरह सन 62 में जब लड़ाई हुई हमारी चीन के साथ, नेहरू ने हमारी 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चाइना को दे दी। किस लिए? क्यों इस नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का चाइना की तरफ झुकाव है? इन्हें दुनिया भर के चंदे लिए हैं, फंड लिए हैं चाइना से, और उसकी फेवर करता रहता है। ये इंडिया के खिलाफ चलते हैं सभी। इंदिरा जो है ना, एक बहुत बड़ी डायन थी। और दूसरे नंबर की डायन सोनिया गांधी है। अब इंदिरा गांधी डायन कैसे थी मैं आपको बताऊं, बाकी आप सब जानते तो होंगे। इसने अपने बेटे संजय को मरवाया था, सबको पता है, हम भी जानते हैं अच्छी तरह से। इसने संजय को मरवाया और फिर हमारे देश में षड्यंत्र रच के सरदारों को आतंकवादी या कुछ कह के, उनको खालिस्तानी कह के उनको मरवाया। भिंडरावाले को पैदा करने वाली वही थी इंदिरा गांधी। पहले तो उसको जो है आतंकवादी बनाया और फिर भिंडरावाले को, और फिर इन सबको इकट्ठे करके स्वर्ण मंदिर में वो सारा स्वर्ण मंदिर इसने तोड़ा और वो मरवाए सारे। वहाँ इकट्ठे करके चारों तरफ से घेर के वो सरदारों को ख़त्म किया इसने। वो सरदार कौम, जो मार्शल कौम, जो सारी दुनिया में मशहूर है, सब मानवता में सबसे आगे हैं। हम तो कहते हैं ये हमारे हिंदुओं से भी ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहाँ से आए? ये सरदार भी हम में से ही पैदा हुए हैं। हम सनातनियों में से पैदा हुए हैं। औरंगजेब ने जोर लगा लिया था, गुरु गोविंद सिंह ये कभी झुके नहीं, अपने बेटे तक कुर्बान कर दिए लेकिन झुके नहीं। तो इन सरदारों में आप देखिए, ये एक बड़ी मार्शल और शाही कौम है। लेकिन इसने, इंदिरा गांधी ने इसको भी नहीं छोड़ा। पहले संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को पाड़ा इसने, उसको आतंकवादी बनाया और सारे पंजाब से सारे जवानों को ख़त्म करवाया। कौन था जिसको लगाया था? वो पुलिस का लगाया था, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं रह रहा।
लेकिन उसने बड़ा गलत काम किया था। और एक वो गिल पैदा हुआ था, वो भी सरदारों में, वो भी इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा चेला था, सबसे गंदा आदमी था वो गिल ने। कोई भी जवान नौजवान नहीं छोड़ा पंजाब के अंदर, सारे चुन चुन के मार दिए उसने। क्या इसी तरह आतंक खत्म होता है? ये सोचने वाली बातें हैं भाई साहब। आप सोचिए, वो बहुत बड़ी डाइन थी। और उसके बाद, और जब इंदिरा गांधी को, उसको भी, इंदिरा गांधी को भी षड्यंत्र करके मारा गया है। उसमें मारने का हाथ किसका था? सोनिया गांधी का। क्या समझते हो आप लोग? सिंपैथी वोट लेने के लिए सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को मरवाया था, वरना कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं थी। कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने उसको इसलिए मरवाया कि ताकि सिंपैथी वोट मिल जाए और कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाए। ये परिवार चाहता है कि हम सारी उम्र जो है ना हिंदुस्तान पे राज करें। हिंदुस्तान को इनका या भारत को इनका जो है पुश्तैनी जायदाद नहीं है, लेकिन ये इनकी सत्ता के लोभी ये कितने हैं, आप देख लीजिए कहाँ तक गिरावट कर सकते हैं। इनकी गिरावट का कोई अंदाज़ा नहीं है। कितने कांड बताऊं मैं इन लोगों ने किए हैं, और आपको शायद याद भी नहीं, और है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी डाइन है सोनिया, जो अपने खसम को भी खा गई। अरे हर बार उसके साथ रहती थी, राजीव गांधी के साथ, कदम कदम पे साथ देती थी। लेकिन चिरमंगलूर में ऐसा क्या हो गया कि उसने साथ छोड़ के वापस आना पड़ा, और उसी दिन जो है ना राजीव गांधी को मार दिया गया षड्यंत्र के तहत। सबको दिखाई देता है, सबको पता है, लेकिन हमारे इसकी विडंबना यही है कि हमारे देश में किसी भी कमीशन का रिजल्ट बताया नहीं जाता। सुभाष चंद्र बोस को किसने गायब करवाया? नेहरू ने, हरामजादे नेहरू ने करवाया था। ये सारे खप्पर बरनी हैं। इंदिरा खप्पर बरनी थी, उसको वही सज़ा मिली। भगवान भी सबको देखता है, जैसा किया वैसी ही सज़ा पाई। सरदार ने उसको वहीं भून दिया, उसके गेट पर ही। यही हाल इस सोनिया गांधी का भी होना है। कोई ना कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो इसको बख्शेगा नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और किसी को तो नहीं कहना चाहता, मैं सिख समुदाय से निवेदन करता हूँ कि वो 2024 में के इलेक्शन में, चुनाव में एक भी वोट नहीं देना चाहिए। उनका हक नहीं बनता है। उनका हक तो बिल्कुल ही नहीं बनता है। जिस पार्टी ने पंजाब में सारे नौजवानों को मरवा दिया और सन 84 में इतना नरसंहार करवा दिया राजीव गांधी ने, तो उनका हक नहीं बनता इसको एक भी वोट दे। जो सरदार इसमें पड़े हुए हैं कांग्रेस में, उनको चाहिए कि तुरंत जो है ना इस्तीफा दें कांग्रेस से, और जो बाहर आए। कांग्रेस सबसे गंदी पार्टी है इस देश में, अगर कोई है तो। भले ही आप जो है ना मोदी को कुछ भी कहते रहें, लेकिन उसने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है, दूसरे देशों में नाम रोशन कर दिया है। लोग उसके पाँव को छूते हैं, दूसरे देशों के प्रधान। आप सोचिए ये बात, इस स्तर पर पहुंचाने वाला कोई है हमारे देश में? किसके ऊपर मुंह धो रहे हो? अरे कांग्रेस में तो कौन है बता तो दीजिए। पप्पू, राहुल गांधी, जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि भाई हमारे जो है पार्लियामेंट उसमें सदन में जाके बकवास करता है, ये आंख मारता है औरतों की तरफ। शर्म नहीं आती इसको? किस लिए बनाते हैं हम इनको? वहाँ न्याय करने के लिए बनाते हैं, वहाँ कानून बनाने के लिए, विकास के कानून बनाने के लिए बनाते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए इनको आगे भेजते हैं। राज इसलिए नहीं, राज आंख मारने से राज नहीं किया जाता। क्या मतलब है?
दौड़ के भाग के अपनी सीट से जाके मोदी को फिर गले लगाता, ये दिखाता है दुनिया को, ये दिखाना चाहता। ये क्या दिखाता है? ये इतनी बचकानी बातें करती है, इनको किसी तरह की लिहाज नहीं, शर्म नहीं। ये तो इतने बेशर्म आदमी हैं। ऐसी ही ये प्रियंका गांधी है, ये बेवड़ी है, रोजाना शराब पीती है और कोई काम नहीं है इसका। क्या थी इनके पास? कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। यहाँ हुड्डा जैसे, भूपेंद्र हुड्डा जैसे हरियाणा के सीएम ने इनको ज़मीन दे दी, ये सब कुछ कर दिया है। उस हुड्डा को भी शर्म नहीं आती, उसने हमारे हरियाणा की ज़मीन को न्यौछावर कर दिया, इनके ऊपर, इन गद्दारों के ऊपर न्यौछावर कर दिया, इन देशद्रोहियों के ऊपर वो कर दिया न्यौछावर। ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी, ये नहीं चाहते हम जो है हिंदू राज रहे यहाँ पर। ये नहीं चाहते कि ये देश जो है ना भारत भी कहलाए। अभी आप देख रहे हो कितना अपोज कर रहे हैं ये। क्या हम अपने देश का नाम नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? सारी दुनिया बदलती है, हम भी बदल सकते हैं। इंडिया नाम जो दूसरे देशों का अंग्रेजों ने रखा हुआ नाम है, इसको हम क्यों चालू रखें? और परम पूज्य संत राजभद्राचार्य जी, जिनके दम पर हम राम मंदिर का केस जीते थे और वो आज बन रहा है, हमारा सपना साकार हो रहा है, उसके अनुसार तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदुस्तान भी नहीं, हिंदुस्तान, हिंदू स्थान। कोई जरूरत नहीं है इंडिया पिंडिया रखने की। चलो भारत रख दिया, ये भी बहुत है, ये भी बहुत अच्छा है, नाम है, कोई बुरा नाम नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान शायद इसलिए नहीं किया कि लोगों में ये संदेश जाएगा कि हम क्लियर कट हिंदू बनाना चाहते हैं। चलो हम तो सब धर्मों के रिस्पेक्ट करते हैं, सब धर्म यहाँ धर्म पढ़ें, यहाँ पर अच्छे ढंग से रहें और संविधान को मान के चलें, और जो हमारे देश के जो कानून हैं उन्हीं के ऊपर चलें, खिलाफत ना करें। हमें तो भारत भी मंजूर है। इस भारत में सारे धर्मों के लोग रहते हैं और रह रहे हैं, अभी शांति से रह रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुस्लिम तो जितने खुश इस देश में इतने और कहीं नहीं हैं। इस देश के मुस्लिमों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। कभी इस्लाम खतरे में न रहता, अगर खतरे में है तो हिंदू खतरे में है, क्योंकि ये इस्लामिस्ट जो कट्टरवादी हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदू खत्म हो जाए। क्यों? उनके बाप का राज है। हिंदुस्तान उन्हीं का है क्या? हिंदुस्तान हिंदुओं का है। लेकिन फिर भी हम इसको जो है भारत नाम स्वीकार करते हैं इसका, और सबको स्वीकार करना चाहिए। ये देश जो है ये बहुत सहनशील आदमियों का और बड़े सज्जन पुरुषों का देश है। ये छुटपुट तो वारदातें होती रहती हैं समुदायों में, हर आदमी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। मानव भी होते हैं और दानव भी होते हैं। ऐसे ही दानव सभी समाज में मिल जाएंगे, सभी जाति में मिल जाएंगे, सभी धर्मों में मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पे मैं सिख समुदाय से फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपका फर्ज नहीं बनता है एक भी वोट देने का। आपका फर्ज ये बनता है कि कांग्रेस को भगाओ, इसको यहाँ से हिंदुस्तान से निकालो इसको। अगर आप कांग्रेसियों को वोट देते हैं तो ये जुल्म करते हैं भारत के ऊपर, अपने आप के ऊपर भी जुल्म करते हैं। क्योंकि जिस पार्टी ने आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की है, आपके सारे जवान ख़त्म कर दिए हैं वो गिल के टाइम में, तो वो पार्टी डिजर्व नहीं करती आपका एक वोट भी, आपने देने भी नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ मेरे सिख भाइयों कि आप एक वोट भी भूल के मत देना। अपने परिवार को, लोगों को समझाना, इस बात के ऊपर गौर करना कि ये आपके चहेते नहीं हैं, ये आपकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं। ये आपके बारे में सोच भी नहीं सकते। सरदार कौम तो बहुत शाही कौम है, इसने तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ आना चाहिए, जिसने इतने जुल्म कर दिए इन सिखों के ऊपर। शर्म आनी चाहिए इनको।
कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी ऐसी पार्टी को खड़ी रख रहे हैं ये अब तक, जबकि गांधी ने तो ये कहा था कि आज़ादी के बाद इस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हरामजादे इसको अपना सब कुछ, अपनी इस देश को अपने पुश्तैनी जायदाद समझ के इसको बैठे हैं, इसको खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्या है कांग्रेस? तो मेरे भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मैं एक जाट का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ आपके और हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं है। ये जाति भेद तो चलते रहेंगे, लेकिन आपकी कौम एक मार्शल कौम है। आपको इसको कायम रखना चाहिए। आप अपने आप को कमज़ोर सिद्ध ना करो कांग्रेस को वोट देकर। कांग्रेस को वोट देकर आप गद्दारी मत करो देश के साथ। देश के साथ कायम रहो। आपने तो हमेशा जो है अब सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ बलिदान किया है आपने तो। सरदार भगत सिंह जैसे पता नहीं क्या क्या, बस मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता और मुझे याद भी नहीं रहता। मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, अब सारी बातें याद नहीं, लेकिन एक मोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपने नरसंहार का, सन 84 के नरसंहार का बदला सिर्फ इसी तरह लिया जा सकता है कि आप एक भी वोट इसको कांग्रेस को नहीं जानी चाहिए आपके खाते से। आप किसी भी सरदार की, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य के हों, आपकी एक भी वोट जो है कांग्रेस को नहीं जानी चाहिए। मोदी को दो ना दो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता कोई आज के ज़माने में। भले इसमें लाख कमियां होंगी, हज़ारों कमियां होंगी, किस्म नहीं होती, सब में होती हैं। सत्ता कायम रखने के लिए सब करते हैं, सब तरह के काम करते हैं, क्या नहीं होता। भाई साहब ध्यान रखो। और ये मीडिया के जो है ना, उनका भी ध्यान रखो। ये मीडिया जो है ना, अब वो मीडिया नहीं रहा। भले चौथा स्तंभ है, ये कौन सा स्तंभ है? ये सबसे ज़्यादा गिर गया है। ये पैसे लेके बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। सब ने IT सेल खोले हुए हैं, हर पार्टी ने खोले हुए हैं, और ये इनकी पार्टी तो यही है, बस अपना विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। क्या है ये? चंद्र प्रकाश मौर्य, अरे दलित है, दलित हमारी राष्ट्रपति है, कुछ ढंग से बात करनी चाहिए इसने, हैं? रामचरितमानस नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी, क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे तेरे बाप दादा भी पढ़ते थे रामचरितमानस को। बड़े कमीन आदमी ये, इन लोगों की बातों में मत आना। ऐसे ऐसे गंदी गंदी, एक सट्टालीन पैदा हुआ है अब नया, जिसके ऊपर एक संत महाराज ने 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा है इसकी गर्दन ले जाने के लिए। हिंदू कोई यूं तो है नहीं, इसको बेकार आदमी थोड़े हिंदू जो है ना, ये तुम्हारा अपमान सहने के लिए नहीं है। रामचरितमानस, हिंदू विरोधी, पता नहीं क्या क्या ये सत्तालीन मच्छर हैं, मच्छर की तरह निकालो, मलेरिया की तरह दूर करो। इन लोगों को शर्म नहीं आती? किस कौम से हैं ये स्टालिन? क्या उसी कौम से हैं जिस कौम से पेरियार था? उस पेरियार ने अपनी पोती के साथ शादी की थी। शर्म आती है इन लोगों को? इतने गंदे आदमियों को हमारे देश में, ये ऐसे ऐसे गंदे आदमी, इनको खत्म कर देना चाहिए ससुर। वो संत ने गलत नहीं किया इनाम रख के इसके ऊपर, स्टालिन के ऊपर। मैं तो कहता हूँ उसने ठीक किया। जिसने हम ही पाए 100 करोड़ आदमी की बेइज्जती करता है ये खड़ा होके। भाई साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश जो सोने की चिड़िया थी,
सोने की ही नहीं, ये हीरे की चिड़िया थी, लेकिन खा गए सब कुछ। क्या किया, क्या दिया इसने, कांग्रेस ने हमारे को क्या दिया? 60-70 साल में कम से कम 60,000 करोड़ रुपए तो ये खा गए होंगे भ्रष्टाचार, कम से कम। सोनिया की बहनों के इटली में जाके खाते देखो, उनके खाते में कितने मिलेंगे, सारा पैसा वहाँ गया। सोनिया जल्लाद आई है एक नंबर की, जो अपने खसम को ही खा गई, वो इस देश की कैसे हो सकती है वो? तो भाई साहब, मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ, मेरे भारतवासियों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस कांग्रेस के पीछे पे लात मारो और इसको भगाओ यहाँ से, और न्याय करना। इसको एक भी वोट नहीं जाना चाहिए आपका, खास तौर से हमारे सिख भाइयों का। ये मार्शल कौम जो है, समझना चाहिए इसने कि हमने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, इस कांग्रेस ने आपका जो नरसंहार किया है, उसका बदला लेने का यही तरीका है कि आप इसका बहिष्कार कर दो, इस पार्टी का बिल्कुल बहिष्कार कर दो, हर स्टेट में, हर राज्य में, और जो है देश में तो करना ही करना है, सब जगह बहिष्कार कर दो। बस ये मुझे इतना ही कहना था भाई साहब, बातें तो बहुत हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं आप सब लोगों से एक बार फिर हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस कांग्रेस को भगाओ और देश को बचाओ। मैं आपसे हाथ जोड़कर समाप्त करने का इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।